नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेयर बेलीड हेडजॉग के बारे में, जो कि एक तरीके की चूहे की प्रजाति रहती है तथा ये जंगली इलाकों में पाया जाता है। फिर अगर आप इसके स्किन को देखेंगे तो इसमें ये कांटेदार स्पाइक्स होते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है पैराचिनस न्यूट्रीवेंट्रिस। और हाल ही में ये न्यूज़ में था क्योंकि इसका गैर कानूनी तरीके से पोचर्स के द्वारा ट्रेड किया जा रहा था। तो जो बेयर बेलीज हेडजॉग रहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैराचिनस न्यूट्रीवेंट्रिज, उसको क्या बोला जाता है? मद्रास हेडजॉग भी बोला जाता है। और ये स्पीसीज सिर्फ उसी जगह में पाई जाती है जहाँ पर सूखा डेजर्ट एरिया हो, एरिड सूखा इलाका हो, मरुस्थली एरिया। और इसके अलावा साउथ ईस्ट इंडिया जैसे कि तमिलनाडु, आंध्रा, वहाँ के जो श्रबी जंगल है जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं और सूखा मरुस्थली इलाका रहता है, ये वहाँ पाए जाते हैं। फिर ये जो बहुत से आपने देखे होंगे कि मरुस्थली या फिर मैदानी इलाकों में जो जीव रहते हैं, जो जैसे कि चूहे या फिर उसके अन्य अन्य जीव, वो क्या करते हैं, जमीन को खोद के उसके अंदर अपना बिल बना के रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, मद्रास हेडजॉग, जो दूसरे जीव जब वो गड्ढे खोदे हुए रहते हैं तो उन्हीं में वो जाके रहने लगते हैं। जैसे कि पेंगोलिन्स ने कहीं पर अपना बिल बनाया हो, फिर वो अगर वो पेंगोलिन कहीं उस जगह को छोड़ के कहीं चले गया हो तो ये क्या करेंगे, मद्रास हेडजॉग वहाँ आके रहने लगेंगे। हालांकि इनका जो जो घर है उनका रेंज भी बहुत दूर दूर रहता है। ये एक इलाके में नहीं पाए जाएंगे, बहुत दूर दूर के एरिया में। इसका ये कारण है कि ये एक जगह से दूसरे दो जगह घूमते रहते हैं, नोमैड की तरह। और इसके अलावा ये सिर्फ अपने जो ब्रीडिंग सीजन रहता है उस वक्त ये कुछ देर एक ही एरिया में रुकते हैं। तो इसका जो एरिया रहता है वो तमिलनाडु के तिरुपुर, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, करूर और नमक्कल में पाया जाता है। फिर इसके अलावा केरला और आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों में पाया जाता है। अब अगर हम इसका नाइचर देखेंगे तो ये कैसा रहता है, नॉकचर्नल, मतलब इसकी जो सारी क्रियाएं करना है, अगर इसको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है तो ये कब करेगा, रात के वक्त करेगा। फिर ये रात के टाइम अपनी भोजन को खोजेगा, भोजन का शिकार करेगा, या फिर रात के टाइम ये सभी जो इसकी क्रियाएं होती है वो रात को करते हैं तथा ये दिन में आराम करते हैं। फिर इसके कुछ यूनिक हैबिटाट है, ये हर जगह नहीं रहता। और ये कुछ सेलेक्टेड पैचेस में, मतलब कि अगर हम दक्षिण भारत में ये हर जगह नहीं मिलेगा, दक्षिण भारत के सिर्फ कुछ ही गिने चुला के चुने पैचेस में मिलेगा। अब IUCN की लिस्ट में से लीस्ट कंसर्न की सूची में रखा गया है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो UK, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया में जो हेड्जहॉग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ठंड बहुत, जब वहाँ भीषण ठंडी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वहाँ हाइबरनेट करने लगते हैं। जबकि ये जो भारत में जो मद्रास हेड्जहॉग है या फिर जो दो अन्य हेड्जहॉग की वैरायटी इंडिया में मिलती है, वो क्या करेगी, वो गर्मी के टाइम में एस्टिवेशन करती है। आइए आगे आने वाले स्लाइड में हम एस्टिवेशन और हाइबरनेशन को डीप में देखेंगे। तो विश्व में 17 प्रजातियां का खोज की, की, की खोज की गई है। उनमें से 3 भारत में है। एक तो है इंडियन लॉन्ग ईयर्ड और कलर्ड हेड्जहॉग, ये देखिए ये वो है। तो इसका आप ये कान देख सकते हैं, लॉन्ग ईयर है। फिर दूसरा है इंडियन हेडजॉग, ये इस तरह का रहता है। फिर तीसरा हमने जो देखा पढ़ा, बेयर बेलीड या फिर मद्रास हेडजॉग, वो ये है अपना। इसका वैज्ञानिक नेम क्या था, पैराचिनुस न्यूट्रीवेंट्रिस। और ये इसका एरिया है, हमने देखा था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तिरुवेन्नुर एवं कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा ये केरला में भी कुछ कुछ छोटे मोटे एरिया में पाया जाता है। अब हम देखेंगे क्या होता है हाइबरनेशन, क्या होता है ब्रूमेशन,
फिर हमने एस्टिवेशन पढ़ा था अभी, वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे डाइपोस। तो हाइबरनेशन, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो जब भीषण ठंडी पड़ने लगती है उस वक्त वो अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए, तथा उस वक्त बहुत ज़्यादा जब भीषण ठंडी होती है तो वहाँ पर खाने की कमी पड़ती है। इसे देखते हुए वो एक स्थिर अवस्था में अपने आप को बना के रहते हैं। और ब्रूमेशन भी एक हाइबरनेशन की तरह प्रक्रिया है, लेकिन इसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि रेप्टाइल्स। तो आपने देखा होगा जो बर्फीले इलाके रहते हैं वहाँ पर जो रेप्टाइल्स हो गए, जैसे ये मेंढक, फिर सांप, ये क्या करेंगे, वो बर्फ के में कहीं किसी कोने में जाके वो अपने आप को एकदम वो इस अवस्था में नॉन मूविंग स्टेज में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो वहाँ से हिलते डुलते नहीं है। फिर हम देखेंगे एस्टिवेशन, जो कि जहाँ पर मरुस्थलीय इलाका रहता है, जहाँ भीषण गर्मी रहती है तथा जहाँ पानी की कमी होती है, और उस एरिया में जब ये एनिमल्स या फिर जीवों के द्वारा किया जाता है, वो अपने आप को एक डोरमेंट स्टेट में सम्मिलित कर लेते हैं। तो वो एक ही जगह में रहते हैं, वो वहाँ से मूव नहीं करते बहुत लंबे समय तक। फिर इसके अलावा चौथा है डाइपोस। तो ये खास कर किया जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा, माइट्स, क्रस्टेशियंस, और मुख्य रूप से बटरफ्लाइज के द्वारा। तो इसमें वो क्या करते हैं, वो अपने ग्रोथ को रोक लेते हैं, और इसके अलावा जो उनका मेटाबॉलिज्म है उसको भी वो स्थिर बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो सुना होगा कि जो बटरफ्लाइज या फिर जो दूसरे लार्वा रहते हैं, बटरफ्लाई के लार्वा एवं सिल्क के लार्वा, ये अपने आप को एक ही जगह में वो बीज की तरह अपने आप को स्थिर बना लेते हैं। वो बीज तब तक फिर आगे नहीं खिलता जब तक कि उस पे कोई प्रक्रियाएं ना हो, जो एक तरीके का डाइपोस है। धन्यवाद।